रिसर्च डिजिटल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धनंजय सिंह। आपके लिए लेके आया हूं उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना, जिसमें योजनाओं में आपको बताया जाएगा योजना के बारे में। जिसमें आपका जो पहला योजना है वो है कन्या सुमंगला योजना, जिसमें आपको बालिकाओं की सामाजिक सुरक्षा और परिवार सुनिश्चित करना। जिसमें इसमें योग्यता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, परिवार की आय होना चाहिए और 3 लाख रुपये से कम, मतलब परिवार की आय में 3 लाख रुपये से कम होना चाहिए। उसके बाद प्रत्येक परिवार में अधिकतम लड़कियां कितनी होनी चाहिए? 2 लड़कियां होना चाहिए। उसके बाद से ये शुरुआत दिनांक कब हुआ? तो ये हुआ 2019 में। उसके बाद से अगला हम योजना देखेंगे। अगला योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। जिसमें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जोड़ों की शादी और वित्तीय सहायता प्रदान करना। मतलब इस योजना में आपको आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं उसको शादी में सहायता मिलेगा। जिसमें इसमें योग्यता है उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए, वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होना चाहिए। उसके बाद दुल्हन के लिए 18 वर्ष उम्र चाहिए और दूल्हे के लिए 21 वर्ष उम्र होना चाहिए। जिसमें यह जो लागू हुआ उत्तर प्रदेश 2017 में लागू हुआ। उसके बाद से अगला योजना जो है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष योजना, जिसमें महिलाओं को सशक्तिकरण, बालिका और शिक्षा के विवाह के लिए वित्तीय सहायता इस योजना में मिलेगा। जिसमें इसमें योग्यता होना चाहिए यूपी की पीड़ित महिला हो या लड़की हो, दहेज हो या हत्या हो या एसिड हो या अटैक हो या बलात्कार हो या अपराध हो या कोई भी मामला हो या नाबालिग बच्चों के लिए शिक्षा भी और भरण पोषण के लिए सहायता होना चाहिए। इसमें जो लागू किया गया, ये जो लागू किया गया 2015 में ये लागू किया गया। उसके बाद से अगला जो योजना है वो है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। जो अगला योजना जो शुरू किया गया है वो जो स्वामी विवेका युवा सशक्तिकरण योजना, जिसमें कौशल विकास, रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण। इसमें योग्यता होना चाहिए 18 से 35 वर्ष होना चाहिए, 10वीं कक्षा तक शिक्षा होना चाहिए, 3 लाख रुपये से कम पारिवारिक आय होना चाहिए। मतलब आय में आप लोगों को 3 लाख रुपये से कम होना चाहिए। उसके बाद यूपी की अस्थायी निवास होना चाहिए। जो ये लागू किया गया वो लागू किया गया 25 दिसंबर 2021 में ये लागू हुआ। 25 दिसंबर 2021 में ये लागू किया गया। उसके बाद से अगला जो योजना है, अगला योजना है कौशल विकास योजना। अगला जो योजना है वो कौशल विकास योजना है, जिसमें युवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मतलब मिलेगा। उसके बाद प्रशिक्षण किया जाएगा। इस योजना में आपको विभिन्न प्रकार के रोजगार दिया जाएगा और प्रशिक्षण शिक्षा आपको मिलेगा। इसमें आपके लिए योग्यता होना चाहिए 18 से 35 वर्ष होना चाहिए। वायु के विभिन्न पाठ्यक्रम उपलब्ध होना चाहिए। मतलब वायु में विभिन्न पाठ्यक्रम उपलब्ध होना चाहिए। प्रशिक्षण के लिए निःशुल्क पंजीकरण होगा। जिसमें इसमें जो ये योजना जो चालू किया गया ये 2020 में चालू हुआ। जिसमें 2016 से 20 तक लागू हुआ, 2016 में लागू हुआ। जो 2020 में 1 करोड़ लोग को प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद से अगला जो योजना है वो योजना है वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना। जो अगला योजना है वो वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना, जिसमें 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों का पेंशन प्रदान मिलेगा। उसके बाद इसमें जो योग्यता होगा
वो आय मापदंड वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को यूपी की अस्थायी निवास होना चाहिए। मतलब आयु में 60 वर्ष होना चाहिए और यूपी की निवास होना चाहिए। उसके बाद से जो योजना जो किया गया, ये 2019 में ये लागू किया गया। उसके बाद से अगला हम योजना देखेंगे। अगला जो योजना है वो है शादी अनुदान योजना। अगला जो योजना कौन सा है? शादी अनुदान योजना, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को शादी के लिए आर्थिक मदद। मतलब इस योजना में आपको आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उसे आर्थिक मदद दिया जाएगा, जिसमें इसमें योग्यता में यूपी की निवास होना चाहिए, अनुसूचित जात होना चाहिए, अनुसूचित जनजात होना चाहिए, अन्य पिछड़ा वर्ग होना चाहिए और संख्यक और समान बीपीएल परिवारों के लिए लागू निश्चित सीमा के नीचे वार्षिक परिवार आय होना चाहिए। मतलब शादी अनुदान योजना में यूपी की स्थायी निवासी होना चाहिए, अनुसूचित होना चाहिए और अनुसूचित जनजाति होना चाहिए। और इसमें जो लागू किया गया वो लागू हुआ, ये आरंभ जो हुआ 2011-12 में आरंभ किया गया। ये जो आरंभ किया गया वो 2011 और 12 में आरंभ किया गया। उसके बाद से अगला हम योजना देखेंगे। अगला योजना है विधवा पेंशन योजना। अगला योजना कौन सा है? विधवा पेंशन योजना। विधवा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना में इसमें जो विधवाओं के लिए पेंशन प्रदान किया जाएगा, जिसमें इसमें योग्यता होगा 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की विधवाएं होगी, जिसमें किसी अन्य कल्याणकारी योजना में शामिल होने तक अन्य पेंशन योजना से लाभान्वित होने पर पात्र है। मतलब इस योग्यता में अन्य कोई भी कल्याणकारी योजना शामिल होना चाहिए, अन्य पेंशन न मिलता हो। ये जो लागू किया गया वो लागू जो किया गया ये 2009 में लागू हुआ। जो विधवा पेंशन योजना ये लागू हुआ 2009 में लागू किया गया। उसके बाद से अगला योजना देखते हैं। अगला जो योजना है ये है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें यूपी के मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए ये योजना बनाया गया, जिसमें यूपी के मूल निवास और नागरिक हो जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, श्रेणी के लिए और लाभार्थी के लिए परिवार के प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का बीमा हो। जिसमें यह जो लागू किया गया वो 2019 में लागू हुआ। उसके बाद से अगला जो योजना हम देखेंगे, अगला योजना है मुख्यमंत्री दुर्घटना योजना बीमा योजना। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना ये लागू किया गया। ये आकस्मिक मृत्यु और विकलांग के मामलों में किसानों के लिए मुआवजा। मतलब इस योजना से आपको आकस्मिक मृत्यु जो हो या विकलांग हो उसके लिए मुआवजा मिलेगा। इसमें जो योग्यता है उसमें 18 से 70 वर्ष की आयु के किसान यूपी के अस्थायी निवास, मतलब यूपी के अस्थायी निवास होना चाहिए। लाभार्थियों में परिवार के सदस्य भी शामिल होना चाहिए। मतलब इस लाभार्थियों में परिवार के सदस्य भी शामिल होना चाहिए। 5 लाख रुपया तक सहायता राशि, मतलब इस योजना को पाने के लिए 5 लाख रुपया की सहायता प्रदान करना चाहिए। जिसमें यह जो लागू किया गया वो 14 सितंबर 2019 में लागू किया गया। उसके बाद से अगला जो योजना है बाल श्रमिक योजना। अगला जो योजना है वो बाल श्रमिक योजना, जिसमें एक गरीब बच्चों की आर्थिक सहायता प्रदान करे और शिक्षा को बढ़ावा दे। जिसमें योग्यता होना चाहिए 8 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे यूपी के अस्थायी निवासी 1000 से 1200 रुपये प्रति माह
और 6,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता, ये जो लागू किया गया वो जून 2020 में लागू हुआ। उसके बाद से अगला योजना है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। मतलब इस योजना में आपको देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण का लक्ष्य मिलेगा। मतलब इस योजना में आप लोगों को घर घर में आपको लक्ष्य विद्युतीकरण की लक्ष्य मिलेगा, जिसमें इस योग्यता दिया गया है सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण SIC 2011 डेटा का उपयोग करके लाभार्थियों की पहचान की गई। मतलब इस योजना को योग्यता में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण और SICC के तहत 2011 में डेटा का उपयोग करा करके लाभार्थियों को पहचान की गई, जो ये शुरू किया गया 25 सितंबर 2017 में। उसके बाद से अगला जो योजना है वो है PM आवास योजना। अगला जो योजना है वो कौन सा है? PM आवास योजना। PM आवास योजना में जो शहरी एवं पात्र लाभार्थियों को 12 मासी मतलब 12 महीने आपको पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे, जो प्रमुख कार्यालय या EW के तहत। मतलब ये जितना भी है ये शहरी एवं के पात्र जो लाभार्थी हैं वो EW के तहत और LIG और MIG श्रेणियों में के लिए आवास की कमी को दूर किया जाएगा। मतलब ये 3 लोग हैं जो EWS हैं और LIG और MIG, 3 श्रेणियों में आपको मकान शहरी में 12 महीना उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें इसमें योग्यता है वार्षिक घरेलू आय के आधार पर। मतलब इस योग्यता में आपको वार्षिक घरेलू आय होना चाहिए। EWS के तहत आपको 3 लाख रुपया तक और LIG के तहत 3 से 6 लाख रुपया और MIG के तहत 6 से 12 लाख रुपया और MIG के तहत 2 लाख से MIG के तहत 12 लाख से 18 लाख रुपये पारिवारिक स्थिति और घरेलू समावित और आयु के वैवाहिक स्थिति मापदंड पर लागू होते हैं। जो आरंभ किया गया वो 25 जून 2015 में भारत सरकार द्वारा किया गया। उसके बाद से अगला योजना है PMIYG। जो अगला योजना है PMYG ग्रामीण में, जिसमें इस योजना में आपको इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों और कच्चे और जीर्ण शीर्ण घरों के रहने वाले बालू की बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर प्रदान करना है, जिसमें इसमें योग्यता जो हो गया है लाभार्थियों के मुक्त कराए गए बांधुओं, मजदूर, बिना घर वाले, कच्चे घरों में रहने वाले परिवार, साक्षर वयस्क के बिना परिवार और बहुत से कुछ शामिल हैं, जिसमें विभिन्न आय और जनजातियों के मापदंड लागू होते हैं। जो इसे आरंभ किया गया 1 अप्रैल 2016 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। उसके बाद से अगला जो योजना है श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। जो अगला जो मिशन बनाया गया वो राम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, जिसमें स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, बुनियादी सेवाओं को बढ़ाना और अच्छी तरह से नियोजित रुर्बन क्लस्टर बनाना। मतलब इस मिशन जो बनाया गया श्याम प्रसाद मुखर्जी से, इसमें अस्थायी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया गया और बुनियादी सेवाओं को बढ़ाना और अच्छी तरह से नियोजन रुर्बन क्लस्टर बनाना, जिसमें इसमें योग्यता जो है राज्य सरकार द्वारा चिन्हित समूह को 2 प्रकार गैर आदिवासी और आदिवासी, जिसमें समानता, समावेशिता और शहरी नाम विकास पर ध्यान केंद्रित करें। इसे अभिसरण और क्रिटिकल गेंड फंड के माध्यम से वित्त पोषण। और ये जो आरंभ किया गया वो 21 फरवरी 2016 को ग्राम विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। उसके बाद से
अगला जो योजना है वो योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसमें खेती की आर्थिक गतिविधि के मुख्य स्रोत के रूप में विकसित करना, किसान जोखिम को कम करना, मतलब किसान जोखिम को कम करना और कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना, घटकों को एग्रीप्रेन्योरशिप और एटवी इंटेंशन और फंडिंग सीट स्टेज फंडिंग और आइडिया प्री स्पीड स्टेज फंडिंग शामिल करना, जिसमें योग्यता होगा कौशल विकास, नवाचार और कृषि व्यवसाय मॉडल को लक्षित करने का विभिन्न घटक, वायु आयु के संभावित्व जैसे कारकों के आधार पर विभिन्न घटकों के लिए प्रतता मापदंड। ये जो लागू किया गया राष्ट्रीय विकास योजना, ये राष्ट्रीय विकास योजना जो लागू हुआ ये 2007-8 से शुरू किया गया, भारत सरकार द्वारा 2007 से और 2008 से शुरू किया गया। उसके बाद से अगला जो योजना है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, जिसमें इस योजना में बंजर और जलभराव वाली भूमि के सुधार और उपचार के लिए योजना, मतलब इस योजना में बंजर हो या जल भराव हो या भूमि के कोई सुधार वाला हो, इसमें उपचार के लिए योजना बनाया गया, जिसमें 5 साल के विस्तार को मजदूरी होना। उसके बाद से इसमें जो योग्यता होना चाहिए, योग्यता होगा खंड और बंजर, इसमें जो होगा खंड और बंजर भूमि सुधार के लिए 2,19,250 हेक्टेयर का लक्ष्य, मतलब इस योजना में आप लोगों के लिए खंड और बंजर भूमि के सुधार के लिए 2,19,250 हेक्टेयर का लक्ष्य और अवधि जो होगा 5 साल के लिए बढ़ाई गई। मतलब इस योजना को प्राप्त करने के लिए आपको बंजर भूमि को सुधार करने के लिए 2,19,250 हेक्टेयर का लक्ष्य प्रदान किया गया, जिसमें चयनित परियोजना के लिए वित्तीय सहायता किसानों के लिए प्रतता मापदंड निश्चित किया गया। और ये जो लागू किया गया वो लागू जो हुआ वो 2016 में शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा 2016 में शुरू किया गया। उसके बाद से अगला जो योजना है वो योजना है उत्तर प्रदेश गोपालय योजना। इसमें जो योजना में दूध उत्पादन में प्रवेश करने में रुचि रखने वाले बेरोजगार व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, मतलब इस योजना को पाने के लिए दूध उत्पादन में प्रवेश करने में रुचि रखने वाले बेरोजगार व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। उसके बाद कारोबार के लिए 2 लाख रुपया तक का ऋण, मतलब गाय पालने के लिए आपको 2 लाख रुपया तक आपको लोन मिलेगा। उसके बाद से पात्रता मापदंड में आपको निवास, वित्तीय और आवश्यकता और पशु स्वामित्व शामिल है। और इस योजना को पाने के लिए राज्य के वास्तविक निवासी होना चाहिए। उसके बाद गरीब और बेरोजगार व्यक्तियों होना चाहिए और आधार कार्ड की आवश्यकता होना चाहिए और आय मापदंड निश्चित किए गए हैं। उसके बाद इस योजना को जो लागू किया गया वो 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू हुआ। उसके बाद से अगला जो योजना है वो योजना है उप मुख्यमंत्री किसान स्वरहित योजना, जिसमें आपको इसका उद्देश्य किसानों की आय को दुगुना करना, मृत किसानों के परिवारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और बुनियादी ढांचे में सुधार, आधुनिकीकरण और जैविक खेती को बढ़ावा देता है। इसमें जो
योग्यता है वो वायुदंड में 18 से 70 वर्ष तक है। उसके बाद वार्षिक जो है वो पारिवारिक आय मापदंड किसानों के लिए, परिवारों के लिए विशिष्ट सहायता है। मतलब इस योजना में आपकी योग्यता है वो 18 से 70 वर्ष तक है और पारिवारिक आय भी है और मापदंड भी है और वित्तीय सहायता भी आपको है। उसके बाद से अगला जो योजना है, अगला जो योजना है वो योजना है उत्तर प्रदेश मत्स्य संपदा योजना। ये जो शुरू हुआ है 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू हुआ है, जिसमें यह मछली पालन के रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और बीज बैंक स्थायी करता है। मतलब ये बैंक में इस बीजों को स्थायी मिलेगा और मछली किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए समर्थन करेगा। मछली पालन के लिए विभिन्न पहलुओं के लिए सब्सिडी और अनुदान मिलेगा। उसके बाद से इसमें योग्यता जो होगा वो मछुआरे, निषाद समुदाय, तालाब पट्टाधारों और विशिष्ट आय मापदंड और लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य शर्तों के लिए पात्रता होना चाहिए। उसके बाद से जो ये लागू हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2020 में लागू किया गया। उसके बाद से अगला जो योजना है वो है एक जिला एक उत्पाद योजना। जो अगला योजना जो है एक जिला और एक उत्पाद योजना है, जिसमें स्वदेशी और विशेष उत्पादों और शिल्प को प्रोत्साहित करता है। स्थानीय विकास, रोजगार में वृद्धि और जीडीपी विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। क्लस्टर विकास, प्रौद्योगिक अनुकूलन के निर्यात के लिए समर्थन सहित विभिन्न उद्देश्य है। उसमें के बाद इसमें योग्यता जो होनी चाहिए उत्तर प्रदेश की अस्थायी निवास होना चाहिए, नई तकनीकी की अनुकूलन होना चाहिए। उसके बाद से रोजगार सृजन और जीडीपी वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हुए योजना के तहत प्रथा और लाभ के लिए विशिष्ट शर्त होना चाहिए। जो लागू किया गया वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में इसको आरंभ किया गया। उसके बाद से अगला जो योजना है वो है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इस योजना में दुर्घटना संबंधी कोई भी किसानों को वित्तीय सहायता और बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए इसका उद्देश्य प्रभावित किसानों को स्थिति में सुधार करता है। मतलब इस योजना को पाने के लिए आपको दुर्घटना के मामले में किसानों को सहायता बीमा प्रदान होगा और इसका उद्देश्य प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता दिया जाएगा, जिसमें इसमें आपको योजना को पाने के लिए प्रथम मापदंड में उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। उसके बाद आयु मापदंड 18 से 70 वर्ष की ओर सहायता के लिए विशिष्ट शामिल है, जिसमें इस योजना को आरंभ किया गया उत्तर प्रदेश द्वारा 2020 में। उसके बाद से अगला जो योजना है वो है उत्तर प्रदेश फिल्म योजना। उत्तर प्रदेश जो फिल्म योजना नीति में 2023 में इस उद्देश्य को यूपी में एक फिल्म निर्माण के लिए बनाना, शूटिंग के लिए सब्सिडी, कलाकारों के लिए समर्थन और फिल्म में संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के पेशकश करना। इसमें योग्यता जो है वो फिल्म के निर्माण के लिए सब्सिडी और फिल्म के परीक्षण के लिए स्थापना और शूटिंग इकाइयों के लिए विभिन्न सुविधा और नीति के तहत उल्लेखित सब्सिडी और समर्थन की पात्रता मापदंड। ये जो योजना है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया गया है। उसके बाद से अगला जो योजना है वो योजना है उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, जिसमें जो 2023 में इस योजना को बनाया गया, जिसमें राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सब्सिडी, अनुमति और छूट प्रदान करता है।
मतलब इस योजना को पाने के लिए आपको राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और सब्सिडी भी मिलेगा और अनुमतियों को भी छूट मिलेगा। उसके बाद इसमें योग्यता जो होगा संयंत्र मशीनरी होगा, भूमि खरीद, स्टाम्प, शुल्क में छूट और मूल्य वर्धन, कोल्ड चेन और बुनियादी ढांचे और बैकवर्ड, फॉरवर्ड और बिलेकेज के लिए विभिन्न समर्थन योजना के लिए सब्सिडी। प्रत्येक योजना के तहत आपको निश्चित पत्ता मापदंड, मतलब इस उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आपको संयंत्र मशीनरी और शुल्क में छूट भी मिलेगा। उसके बाद से ये जो उत्तर प्रदेश, उसके बाद से अगला हम देखते हैं, अगला जो योजना है आवास योजना है। अगला जो कौन सा योजना है, आवास योजना है, जिसमें आपको किफायती आवास की सुविधा और जीवाश्म ईंधन के निर्भरता को कम करना। जो इसमें योग्यता क्या होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का केवल निवासी होना चाहिए। जो यह जो नीति में जो लागू किया गया वो 2022 में लागू की गई। उसके बाद से अगला जो नीति है, अगला जो योजना नीति है जो उपी और सौर ऊर्जा नीति योजना, इसमें सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना और एक कुशल कार्यबल को प्रशिक्षित करना। जिसमें योग्यता है उत्तर प्रदेश का व्यक्ति होना चाहिए और व्यवसाय भी और संस्थान भी, मतलब उत्तर प्रदेश का निवास भी होना चाहिए और प्रस्थान भी होना चाहिए और स्थान भी होना चाहिए और व्यवसाय भी होना चाहिए। जिसमें ये जो शुरू किया गया है वो 2022 में शुरू हुआ। उसके बाद से अगला जो योजना है वो है नीति पर्यटक योजना, जो धार्मिक सर्किट विकसित करना और पर्यटन को बढ़ावा देना और होटल निवेश के लिए सब्सिडी प्रदान करना। जिसमें योग्यता जो है वो उत्तर प्रदेश का पर्यटन क्षेत्र में निवेशक और व्यवसाय है। जो इसको जो लॉन्च किया गया है ये 2022 में लॉन्च किया गया है। उसके बाद से अगला जो योजना है, अगला योजना है उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति, जिसमें 2022 में इसको लागू किया गया। इसमें जो विभिन्न सब्सिडी और प्रोत्साहन प्रदान करके आईटी क्षेत्र को बढ़ावा देना। जिसमें आपको योग्यता में जो होगा उत्तर प्रदेश में आईटीआई की कंपनी होनी चाहिए, इसमें आपकी कंपनी होना चाहिए। उसके बाद से अगला जो योजना है वो है निर्यात, अगला जो योजना है निर्यात संवर्धन नीति 2022। इसमें आपको उत्तर प्रदेश को एक अग्रणी निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करना और निर्यातकों को विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करना। जिसमें आपको योग्यता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगे निर्यात को कारोबार। जो ये जो लागू किया गया ये 2022 में लागू किया गया। उसके बाद से अगला जो योजना है वो योजना है यूपी स्टार्टअप नीति 2022 संशोधन में। मतलब इस योजना में यूपी आरटी 2022 में विभिन्न प्रोत्साहनों और समर्थनों को उपायों के साथ एक संपत्र स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देना। जिसमें आपकी उत्तर प्रदेश के स्टार्टअप और उद्यमी संशोधन जो 2022 में पेश किया गया। उसके बाद से अगला जो योजना है वो है डेयरी विकास नीति, मतलब दूध संबंधी आपको नीति में 2022 में ये शुरुआत किया गया। डेयरी उद्योग को मजबूत करना, प्रसंस्करण करना और सुधार करना, समग्र क्षमता को वृद्धि करना,
ये जो योग्यता है उत्तर प्रदेश में डेयरी इकाई, पशु चारा उत्पाद और मूल्य वर्धित उत्पाद इकाई, जो ये शुरुआत जो हुआ 2022 में हुआ। उसके बाद से अगला जो योजना है वो है यूपी वस्त्र परिधान नीति। मतलब इसमें सब्सिडी और प्रोत्साहनों के माध्यम से वस्त्र और परिधान उद्योग को बढ़ावा देना, जिसमें इसमें यूपी में कपड़ा और परिधान इकाई नई और मौजूदा दोनों जो नीति में ये 2022 में इसको भी शुरू किया गया। उसके बाद से अगला जो योजना है वो है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण नीति 2022, जिसमें प्रोत्साहनों के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और अपनाने की प्रोत्साहित करना, जिसमें योग्यता में जो है उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता और खरीदार, और ये जो लागू किया इसको भी 2022 में लागू किया गया। उसके बाद से अगला जो योजना है वो है जय उद्यम योजना सर्वोद्यम नीति 2022, जिसमें आपको बायोगैस, बायोडीजल और जैव कोयला उत्पाद संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, जिसमें उत्तर प्रदेश में जैव ऊर्जा उद्यम स्थापित करने के लिए इसमें जो नीति है नीति 2022, ये नीति जो 2022 में घोषित किया गया। उसके बाद से अगला जो योजना है, आखिरी योजना है जो है उत्तर प्रदेश MSME प्रोत्साहन नीति 2022, जिसमें आपको विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यमों MSME को बढ़ावा देना, जिसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में MSME जिसमें जो लागू किया गया 2022 में लागू किया। इससे हमारा जो योजना है वो समाप्त होता है। आपको अगले वीडियो देखने के लिए लाइक और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।